कर दे और लोगों के अंदर स्किल्स। जिस दिन ये हो गया उस दिन इंडिया ग्रोथ करेगा, चाहे मोदी जी बैठे चाहे राहुल गांधी बैठे। हमें क्या करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किस पार्टी की सरकार। कई बार क्या होता है, लोगों को ऐसा लगता है जैसे मैंने उसमें कुछ बोल दिया इस तरह का कि भाई, खैर मैंने स्पष्ट नहीं बोला, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि भाई मैडम जो है एंटी मोदी हैं, कईयों को लगा मैडम एंटी इंडिया हैं। तो ये समझने की जरूरत है, और ये अनपढ़ों की समझ में नहीं आएगा। दो चीजें जिस देश की विकसित होंगी ना, वही आगे जाएगा। आप कुछ कर लो, चाहे कितनी डेवलपमेंट की बातें कर लो, अगर आपकी एजुकेशन कमजोर है तो देश किसी भी कंडीशन पे आगे बढ़ ही नहीं सकता। आपके देश में ये नो डिटेंशन पॉलिसी, इसने सब भट्टा बैठा दिया पूरे देश का। वो जो बच्चे की पढ़ने की उम्र थी ना, जिसमें हम याद करते थे, डर के मारे ही सही चीजों को लर्न करते थे। भाई तुमने पहाड़े क्यों याद किए बचपन में? क्योंकि टीचर्स मारते थे, पीटते थे। जिसको पहाड़े नहीं आते पिटता था ना वो। उस डर से हम पढ़ गए। इंसान की फितरत है, हम 200 साल गुलाम रहे हैं, बिना डर के काम करना हम भूल चुके। आज भी तुम्हारे सिर पे पेपर आता है, तुम्हारी पढ़ने की स्पीड यही रहती है, बढ़ जाती है। अब क्यों नहीं है उतनी, जबकि तुम्हें पता पेपर तो आना है। हमारी आदत बहुत खराब है, हमारे ऊपर प्रेशर होगा तो हम काम करेंगे। और एजुकेशन पे से तुमने प्रेशर बिल्कुल खत्म कर दिया इस पॉलिसी के चलते, नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसको कह दिया कि भैया कोई कितनी क्लास तक फेल नहीं करना। तुम लोग याद करो अपना बचपन, जैसे किसी भी चीज को अपने से सोचा करो। ये कागजी बातें नहीं है, ये सिर्फ किताबों में नहीं लिखी। 8वीं तक बच्चे का दिमाग बहुत शार्प हो जाता है, क्योंकि वो चीजों को, बहुत सारी चीजों को वो सीखता है। और सीखने के अलावा बहुत सारी चीजें रटनी भी पड़ती हैं। अब टेबल सीखने होते हैं, रटने पड़ते हैं। भाई 18 7 सीखने की क्या बात है? इतना पता है कि 18 7 टाइम्स 18 7 आर, कि भाई 18 गुणा 7 करेंगे तो आंसर ये आएगा। ये मल्टीप्लाई करके देखना तो है सीखना, भाई समझ लेना। लेकिन 18 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, ये तो रटना। रटना भी कुछ चीज़ों का ज़रूरी है। जैसे कई बार हम सोचते थे कि रटना ना पड़े ऐसे चीज़ों, लेकिन फिर जब टीचिंग के एग्जाम्स वगैरह में पढ़ा, टीचिंग के 2 साल, तो पता चला कि नहीं, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं। कुछ चीज़ों को आप समझ नहीं पाते, बहुत सारा ज्ञान नहीं, लेकिन रटने से भी आपके दिमाग का एक पार्ट सीखता है और वो शार्प बनता है। हर चीज को नहीं रटना, जैसे पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को नहीं रटना, साइंस को नहीं रटना, पर पहाड़े तो रटने ही पड़ते हैं। कुछ चीजें, स्क्वायर है, क्यूब है, इनका क्या करना पड़ता है? रटना। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। अब ये 8th तक कुछ रटना और सीखना जरूरी नहीं है। अब सिर्फ आओ ना आओ, कुछ पढ़ो ना पढ़ो, तुम पास हो जाओगे। तो क्या बच्चे पढ़ेंगे? अब नहीं। 8th तक उनका दिमाग डंब हो जाएगा। और 9वीं क्लास, हम कितनी बार कहते हैं, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चा रास्ता बदलता है ना, वो 9th है। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक सही दिशा में जाएगा और एक गलत। आप खुद देखना, आपके घर में छोटे भाई बहन हो, कोई भतीजा भांजा भांजी कोई हो, 8th तक बच्चे का बिहेव बच्चे वाला होता है। 9th में आते ही उसका एक तरीका ही अलग हो जाता है। अब उसकी संगत पे फर्क पड़ेगा कि वो क्या पकड़ेगा। तुम्हारे भाषण से, तुम्हारे घर से, संस्कारों से फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ संगत गलत होने के चांसेस ज्यादा इसीलिए हैं क्योंकि उसको 8th तक तो पढ़ना ही नहीं आया। अब ये गांव-गांव में जो नशे के इतने सारे साधन बन गए, इन सब से लाइफ आसान बनेगी या मुश्किल बनेगी बच्चों की? पहले देखो, शराब पीने के लिए आदमी को शहर जाना पड़ता था, क्योंकि शराब की दुकानें शहर में थी। आज हर गांव के नुक्कड़ पर शहर की, ये इसकी शराब की दुकान। कई गांव ऐसे हैं जिनमें एक गांव में 4-4 दुकानें खुल गई, 4 चौराहों पर, चारों तरफ। तो वहां किसी भी 16-17 साल के लड़के के लिए नशा जैसे अवेलेबल हो गया ना। 50-100 रुपए तो हर कोई अरेंज कर लेता है। उस टाइम पे, जैसे आज से पहले देखें, जब हम इतिहास पढ़ते हैं, गांधी क्या नशे पर रोक लगाने के पक्ष में थे? क्या 1930 में गांधी ने औरतों को नहीं कहा था कि शराब की दुकानों को बंद करवा दो? उस टाइम में और अब के टाइम में क्या अंतर है? अब आपकी सरकार, हाँ, ये तो और ज्यादा खुल रहे हैं, क्योंकि इनसे सरकार को बहुत मोटी कमाई होती है। ये जो एजुकेशन है ना, अगर बच्चा इस तरफ मुड़ जाए तो उस तरफ से चांसेस हैं बचने के। तुम लोगों ने महसूस किया, इस पेंडेमिक में क्राइम रेट भी बढ़ा है। लोग पढ़ाई से हट गए। जो 18 साल 16 साल के लड़के थे, वो क्या करेंगे फिर? पढ़ाई से हटे तो 100% गलत रास्ता पकड़ेंगे, क्योंकि खेती तो खत्म बराबर हो गई। खेती में तो कुछ निकलता नहीं, तो बच्चा या तो पढ़ेगा या तो बिगड़ेगा। और पढ़ने की जरूरत इसने खत्म कर दी, तो ये तो खत्म हो ही गया। स्किल एजुकेशन की अगर बात करूं तो आप खुद इसका साक्ष्य हो, आपके सामने ये बातें हैं। क्या हरियाणा में स्किल्स की यूनिवर्सिटी नहीं बन रही थी?
बन रही थी ना, कितने कितने दिन से पढ़ रहे हो तुम लोग, उसमें पास हुए कितने लोगों में स्किल्स आ गई और उन्होंने क्या कुछ कर लिया। जैसे स्किल्स तो दिखाई देती है ना, ये चीजें अपने आप देखा करो, सीखा करो। सिर्फ कागज पढ़ने से ज्ञान नहीं आता। आप में और चाइना में इतना अंतर कैसे हो गया जब दोनों बराबर थे? 1950 तक तो दोनों इक्वल थे, 1970 में आप थोड़े से ऊपर थे, बराबर से थोड़े से ऊपर, ये थोड़ा सा नीचे। 1978 से इन्होंने काम करना स्टार्ट किया और असली काम इन्होंने शुरू किया 1990, जब इन्होंने अपने देश में एजुकेशन को कंपलसरी बना दिया कि भाई पढ़ना ही पढ़ना है। इनके देश में ना करोड़ों की आबादी थी हमारी तरह, आज भी है, नंबर 1 तो भी यही है, लेकिन इन्होंने सोच लिया कि इस आबादी को यूज करना है, इस आबादी का इस्तेमाल करना है बेहतर करने के लिए। पहले यहाँ बहुत बदहाली थी, बहुत खराब सिस्टम था। इन्होंने 1978 से काम करना स्टार्ट किया और 1990 में कहा कि देश आगे तब बढ़ेगा जब क्या अच्छी होगी शिक्षा, और स्किल साथ साथ लोगों को सिखानी स्टार्ट कर दी। आज आप देखो दुनिया में कहीं कुछ बनता हो, कोई भी प्रोडक्ट तुम चाहे किसी तकनीक से बना लो, जापान इसका, चाइना का, एक बार आदमी उसको देखेगा और कह देगा मैं सेम ऐसा दोबारा तैयार कर सकता हूँ। उनको टेक्नोलॉजी की इतनी ज्यादा समझ आ गई, उनके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि वो किसी भी देश की चीज को देख के उससे बेहतर बना सकता है। ये कैसे आ गया? इन्होंने इन चीजों पे काम किया, एजुकेशन पे और स्किल पे। हम पीछे क्यों रह गए? क्योंकि इन सालों में हमने इन पे काम नहीं किया। हमने काम बहुत किए लेकिन इन दोनों को छोड़ के बाकी दुनिया भर के काम हमने कर लिए। 1990 से आज 2022 कितने साल बीत गए? 32 साल। दुनिया की, गूगल कर लेना, नंबर 1 इकोनॉमी जो है चाइना है। सबसे ज्यादा चाइना ग्रोथ दिखा रही है ना, ग्रोथ तो आप दिखा रहे हैं। अच्छा हाँ, एक और देखो मजेदार चीज, अगर तुम भरोगे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो पता है नंबर 1 कौन है? हम। लेकिन उसकी सच्चाई तुम भी जानते हो कि वो आंकड़े किस तरफ इशारा करते हैं। जिन्होंने जीडीपी में ग्रोथ रेट दिखाई, जो बहुत अमीर बन गए, लेकिन असलियत तो हम नॉर्मल लोग जानते हैं ना। गांव में किसकी इतनी आय बढ़ गई कि हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक है, आंकड़ों में हम बता देते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। और आंकड़े कुछ प्रतिशत लोगों के कारण बढ़े हैं, उनमें कुछ अमीर खानदान के लोग आते हैं। एवरेज आदमी, हम आम घरों में रहने वाले, तुम्हारे परिवार के लोग, इन पिछले 20 सालों में, इसमें कांग्रेस सरकार भी आ गई। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि मैडम आप बीजेपी के विरोधी क्यों हो? भाई मैं बीजेपी की विरोधी कहां से हूं? मैंने तो पेंशन की बात कौन से साल की है? 6 में किसकी सरकार थी? तो कांग्रेस की सरकार के बारे में कहा कि पेंशन बंद कर दी, तो उसमें बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई हमारा जनता का क्या हुआ है, और वो करने वाला कोई ना कोई तो है जो पावर में बैठा है। ये चीज गलत है और इसका विरोध मुझे लगता है पूरे देश के हर युवा को करना चाहिए जो गलत हो रहा है। सरकार शिक्षा से अगर चीजों को छीन रही है तो गलत है। सरकार अगर कहती है भाई शिक्षा मेरी जिम्मेदारी नहीं, स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो फिर तो गलत है। जैसे कई लोग कहते हैं कि प्राइवेट देश आगे निकलते हैं जो प्राइवेटाइज्ड चीजों को कर देते हैं। मान लिया प्राइवेटाइजेशन के मैंने कई बार एग्जाम्पल दिए क्लास में। प्राइवेटाइज होने पर तुम्हें अपनी सब चीजें बदलनी पड़ेंगी। इंडिया के लोगों में अभी वो क्षमता नहीं है कि हम प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से अपने में रमा लें। पता है प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यही थ्योरी चलती है। आप वहां इंटरव्यू देने जाओगे तो आपके कपड़े, आपके जूते, हर चीज मैटर करती है वहां। आप सरकारी संस्थान में पेपर देने जाते हो, चप्पल पहन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? आपके कपड़े फटे भी हैं तो भी कोई देखने वाला नहीं है, अगर आप इंटेलिजेंट हैं। प्राइवेट में जाने के लिए पहले हमें काबिल भी तो बनना पड़ेगा ना। ये इतनी बड़ी देश की आबादी नाकाबिल है, बहुत सारे भारत के लोग। गलती उनकी नहीं है, गलती है एजुकेशन सिस्टम की। 12वीं करने के बाद कुछ सीखता ही नहीं बच्चा। तुम अपने आप भी देखो, तुम 12वीं कर गए, क्या सीखा हम लोगों ने स्कूलों में? कुछ नहीं। अपने देश में वोकेशनल एजुकेशन के नाम पे कुछ है ही नहीं। टेक्निकल चीजें फ्लॉप। एक एग्जांपल आपको देती हूँ। आईटीआई सबको पता है ना? आईटीआई क्यों बनाई गई होंगी? ताकि बच्चे 10वीं के बाद कुछ स्किल्स सीख लें। इनमें क्या कोर्स करवाते हैं? प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का ना, ये कोई चीज ठीक करने का, यही सिखाते हैं ना। तुम सबने आईटीआई के हालात देखे हैं, क्या आईटीआई वास्तव में काम कर रही हैं?
तुम अब जैसे हम कहें भाई ठीक है सरकारी आंकड़ों में हो सकता है आईटीआई के रिजल्ट 100% आते हो, पर तुम और मैं भी तो देखते हैं आईटीआई की हालत। हर शहर में आईटीआई है। आईटीआई के बाहर तुम 10 मिनट खड़े होकर देख लो, छुट्टी के टाइम और सुबह के टाइम वो जो बच्चे आते हैं तुम्हें दिखेगा कि इनको कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। जैसे एजुकेशन और स्किल कहीं नहीं है, चाहे वो आईटीआई हो चाहे स्कूल हो, इसीलिए सिस्टम बैठता जा रहा है। जैसे सिर्फ आबादी, एक चीज और भी है, कई लोग क्या कहते हैं कि आबादी के कारण ऐसा हो रहा है। एक प्रॉब्लम है तुम्हारी जिंदगी में, उस प्रॉब्लम को पहले मान लो, लेकिन उसका उपचार भी तो करो। ये किसने कहा कि आबादी नहीं बढ़ रही है तो हमें दिक्कत नहीं है दिक्कत, लेकिन सिर्फ आबादी बढ़ने से दिक्कत है या सरकार की पॉलिसी भी गलत है? आबादी आज मेरे चाहने से तो कम नहीं होगी, ना तुम्हारे चाहने से। आबादी कंट्रोल होने में 20 साल अभी और लगेंगे। उसके बाद आबादी पे देखना थोड़ा थोड़ा अपने आप कमी आएगी, कारण अब हमारी पीढ़ी के लोग कहाँ उतने, अगली पीढ़ी में 2 बच्चे 1 बच्चा, यही तो ट्रेंड है ना। लेकिन जो इतने बढ़े हैं उनको थोड़ा कम होने में टाइम तो लगेगा ना। अब तुम सोचो सारी चीजों का क्या कहते हैं कि मोदी जी क्या करें या सरकार क्या करे या कांग्रेस क्या करे, आबादी ज्यादा है। एक पार्ट ये मान लो, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ आबादी ज्यादा है, अब इसके आगे क्वेश्चन मार्क, इसके बावजूद हमें क्या चाहिए? तो इसके लिए काम करो, इसके लिए भी तो काम करो ना। आबादी ज्यादा है कह के बस लीपापोती कर दें, चाहे कांग्रेस सरकार है चाहे बीजेपी चाहे कुछ भी है, फाइनली तो हमें ये चाहिए ना। और इसका रास्ता सिर्फ वही 2 तरीके हैं, एजुकेशन और स्किल। उनको सुधार लेंगे तो देश बढ़ेगा, वरना देश जीरो। चलो देखते हैं अब ये बात जो है ये कितनी काबिल बनेगी, आगे कितनी साकार होगी। सरकारी स्कूलों का लेवल बहुत नीचे है, ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है, सब जानते हैं।